तो इस समय जहां पर भी देखें श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है, बिकॉज जो बीसीसीआई ने अपने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की उसमें इन दोनों प्लेयर को शामिल किया नहीं और 30 प्लेयर्स में इनका अगर नाम नहीं है तो ये शॉकिंग जरूर था कई सारे क्रिकेट फैंस के लिए। कई लोगों को लगता है कि सही हुआ, कई लोगों को लगता है कि ईशान किशन श्रेयस अय्यर के साथ में कुछ ज्यादा ही कड़ा रुख अख्तियार कर दिया बीसीसीआई ने। आपका क्या कहना, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन भारतीय टीम को पहली दफा वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन कपिल देव सर का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। 1983 में भारतीय टीम को चैंपियन बनाया था, वेस्ट इंडीज को हमने हराया था फाइनल में, और कपिल देव सर कैप्टन थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने ईशान किशन या फिर श्रेयस अय्यर का, लेकिन इनडायरेक्टली शायद उनका इशारा इसी तरफ था। और उन्होंने कहा कि वेल डन बीसीसीआई, यानी कि उन्होंने जम करके तारीफ की है बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम लिया। जो रणजी ट्रॉफी मैचेस नहीं खेलना चाहते, जो डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलना चाहते, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है अकॉर्डिंग टू कपिल देव सर। उन्होंने क्लियर कट कहा कि देखिए भाई, देश से बढ़कर के कोई नहीं है और ऑब्वियस ही बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर क्यों ना हो। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अगर आप सोचेंगे कि अपने आप को मैंने सेटल कर लिया इंटरनेशनल लेवल पर और सिर्फ ऊपर ऊपर के ही क्रिकेट खेलूंगा, तो काम नहीं चलेगा। और ये कई सालों से ये ऐसा, मतलब अकॉर्डिंग टू कपिल देव सर, कि वो फील कर रहे थे कि बीसीसीआई को पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था ताकि अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को भी बढ़ावा दे सके। और उनको लग रहा था कि शायद डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो रहा है, लेकिन जो अभी हाल में बीसीसीआई ने एक्शन लिया श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को लेकर के, कपिल देव सर ने इन दोनों खिलाड़ियों का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा बिल्कुल उन्हीं की तरफ था कि बिल्कुल सही फैसला है ये बीसीसीआई का कि इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, बिकॉज जो डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलेंगे फिर कोई फायदा नहीं है। आपको किसी भी हाल में डोमेस्टिक मैचेस खेलने पड़ेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर क्यों ना हो, खेलने पड़ेंगे। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में ये जो कपिल देव सर का बयान आया, ये तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। स्वागत भी किया बीसीसीआई की, जम करके तारीफ किया कि ये एक्शन पहले भी लेना चाहिए था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब हमारे बड़े बड़े स्टार भी डोमेस्टिक मैचेस जरूर खेलें। हालांकि ये भी आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आज के दिन में मैं कहूं कि रोहित शर्मा क्यों नहीं रणजी ट्रॉफी के मैच खेल लेते हैं, या मान लीजिए कि विराट कोहली लगातार मैचेस खेल रहे हैं और जबरदस्ती रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए बुमराह को भेज दो, तो कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा बड़े प्लेयर्स में कि कौन कितना मैचेस खेल रहा है, किस तरीके से वर्कलोड मैनेजमेंट उनको सजेस्ट कर रहा है, और उसके हिसाब से अगर उनके पास में समय है और अगर जरूरत है तो वो जरूर डोमेस्टिक मैचेस खेलें। लेकिन जो भारतीय टीम में नहीं सेलेक्टेड है, मान लीजिए कि कई सारे ऐसे प्लेयर है, 15 प्लेयर ही तो आप चुनोगे, बाकी बहुत सारे प्लेयर है जो कि स्कीम ऑफ थिंग्स में रहते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन उन प्लेयर्स को अगर आईपीएल के अलावा जो मैचेस आपके डोमेस्टिक चलते हैं, अगर उस समय सीजन चल रहा है, रणजी ट्रॉफी के मैचेस हैं या फिर व्हाइट बॉल फॉर्मेट के मैचेस हैं, तो उसमें जरूर अपने स्टेट के लिए खेलना चाहिए। यह कहना है कपिल देव सर का। क्या आप इस बात पर एग्री करते हैं, नहीं एग्री करते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।